कैरियर काउंसलिंग क्रम के अंतर्गत अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा ने आज राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल बाल में कक्षा 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को एक मोटिवेशन वीडियो दिखाया गया। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि कैरियर में सफलता हासिल करने के लिए अथक मेहनत व प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता प्राप्त करें। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा ने जिला प्रशासन द्वारा कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि कैरियर काउंसलिंग की मदद से लोग अपने अंदर के हुनर को पहचान पाते हैं, जिससे उनका कैरियर का चयन करने में कोई परेशानी नहीं होती। जिस व्यक्ति की रुचि किसी क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में काउंसलिंग की मदद से एक स्पष्ट सोच विकसित होती है, जिससे उनकी स्किल में निखार आता है। इसके साथ विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के बारे में भी जानकारी दी गई है। आज बच्चों की एग्ज़ाम है 12th क्लास की 27 से, तो उसके रिगार्डिंग हमने मोटिवेशन के लिए एक सेशन रखा था कि बच्चे मोटिवेट रहें, एग्ज़ाम में किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकें। साथ में ही मैंने कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशन पे भी थोड़ा सा एक वीडियो रिकॉर्ड किया था 30 मिनट का, तो वो भी हमने दिखाया था। उसके बाद Q&A सेशन रखा, उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर करे थे। पर्पज़ ये है कि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भूल जाएं और एक इतना कॉन्फिडेंस रहे कि एग्ज़ाम को टॉपर करने की सोचें। मैं देखता हूं कि जब ग्रामीण परिवेश में जब बच्चे होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो अगर आप उनके डाउट्स से सॉल्व कर देते हैं और अगर उनसे रूबरू होकर अपना स्ट्रगल्स बताते हैं तो उनको भी ये लगता है कि अगर ये पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैरियर के रिगार्डिंग भी हमने बताया था कि 12th के बाद उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर वो यूपीएससी करना चाहते हैं तो क्या गलतियां ना करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें। किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है जिससे उस एग्ज़ाम को टॉप किया जा सकता है या निकाला जा सकता है। क्या फ़ायदा होगा फिर? मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को इसमें एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा उससे, और अब 12th क्लास के एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और साथ में ही जब वो ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वो ग्रेजुएशन स्ट्रीम वो ऑप्ट करेंगे जिसमें उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अब कैरियर काउंसलिंग के उनके बारे में पता होगा तो वो यूट्यूब पे जाके कुछ चीज़ों को सर्च करेंगे तो उससे उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनको पता चल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन वही उसी स्ट्रीम में हो जिसमें वो आगे जाना चाहते हैं, ताकि उनकी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। आफ्टर जस्ट ग्रेजुएशन या 12th के बाद भी जिन एग्जामों के लिए वो एलिजिबल होते हैं उनको निकाल सकें। जी जी, मेरा नाम भारत है। मैं क्लास 12 का छात्र हूँ। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में आज एडीसी सर आए थे। उन्होंने हमें कैरियर काउंसलिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। उन्होंने बताया था कि अपने यूपीएससी एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। उन्होंने बताया था कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। हमें उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी रेकमेंड की, काफ़ी सारे वो भी बताया था। उन्होंने बताया कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके काफ़ी पिछले 10 साल के एग्ज़ाम एनालाइज़ करने हैं। और क्या? वीडियो से हमें ये फ़ायदा हुआ कि एडीसी सर ने हमारे सारे डाउट्स क्लियर करे, काफ़ी कुछ बताया। हमारे काफ़ी सारे डाउट्स है वो क्लियर करके हमें और बहुत काफ़ी मोटिवेट किया। स्टार्ट। मेरा नाम गुलशन है। मैं कक्षा 12वीं में हूँ। आज हमारा एडीसी सर ने काउंसलिंग की थी, जो उन्होंने हमें करियर के बारे में एडवाइस दी थी। उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया, और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उन्होंने लवासना में कैसे ट्रेनिंग की, और आईएएस बनने के बाद उन्होंने जो अपने सपने सोचे थे कि मैं अपने राज्य में ज़िले में ये करूँगा, तो उन्होंने वो बताया कि मैंने उनको करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने हमें ये बताया कि यदि हमें किसी परीक्षा या फिर किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई तैयारी करनी है, तो उस सिलेबस को करने के बाद हमें उसके टेस्ट लगाने चाहिए, उन टेस्टों को पूरा करना चाहिए, और उन टेस्टों में जो भी कमी आती है उनको पूरे करने चाहिए। और जिस टॉपिक से रिलेटेड हमें कोई डाउट है या फिर हमें वीक हैं, उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि जो हमारा मेन है, हमें कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना कॉन्फिडेंस हाई रखेंगे, और हमें हमेशा अपने फेलियर से एडवाइस लेनी चाहिए कि हमने क्या गलत किया, और उससे आगे से कोई फेलियर ना हो। जी मेरा नाम वंश परमार है और मैं क्लास 12th का छात्र हूँ। आज एडीसी सर ने हमें करियर काउंसलिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करे यूपीएससी में, जैसे उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा, और वो आईआईटी बैकग्राउंड से उन्होंने हमें ये सब भी बताया, और उनकी जो एडवाइस थी वो हम सब के लिए काफ़ी अच्छी साबित होंगी, यही उम्मीद है हमारी। और जो उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई हैं, उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी, और उन्होंने जो एडवाइसेस दी हैं जैसे टेस्ट देना और नोट्स से पढ़ना,
वो सब उन्होंने बताया और उन्होंने कुछ बुक्स भी हमें रिकमेंड करी हैं और वो भी हमने देखी हैं। और सर ने हमें एक वीडियो भी बताई थी जो हमने सारे विद्यार्थियों ने पूरी देखी, जिससे हम सबको काफ़ी फ़ायदा हुआ। और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि एडीसी सर खुद हमारे स्कूल में आकर हमें ये सब गाइडेंस दे के गए।